श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो भी व्यक्ति पशुपति व्रत करता है उसे शाम के समय जब हम पूजन करते हैं तो दो बातों का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। अक्सर ही जिन चीज़ों को लेकर हम गलती करते हैं और फिर हमें लगता है हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जब मैंने भी पहली बार व्रत किए थे तब मुझसे भी ये गलती हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में इस बात को शेयर ज़रूर करूँ। जब भी आप पशुपति व्रत करते हैं शाम के समय जो आपको दीपक लेके जाने होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास यही आते हैं, दीदी दिए सुबह ले जाने हैं शाम को ले जाने हैं। तो देखिए, एक दीपक आप आटे या मिट्टी का सुबह पूजा के लिए ले जा सकते हो। और अक्सर मैं फोटो भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड हम लोग बहुत बार पशुपति व्रत कर चुके हैं, तो मैं अक्सर इसीलिए फोटो शेयर करती हूँ आपके साथ में। शाम के समय आपको 6 दीपक ले जाने हैं। चाहे देखिए, आपकी इच्छा है, आपको आटे के दिए बनाने हैं आप आटे के बनाइए, आपको मिट्टी के दिए बनाने हैं आप मिट्टी के दिए बनाइए। ठीक है, दियों को वापस से रीयूज नहीं किया जाता है, एक ही बार दिए आपको प्रयोग में लाने होते हैं। तो आप आटे मिट्टी कोई से भी बना सकते हो। उसमें गोल बाती हमें लगानी होती है। 6 दीपक हमें देसी घी के तैयार करने होते हैं। यदि देसी घी नहीं मिल पा रहा है शुद्ध गाय का, तो फिर आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हो। वैसे तो पतंजलि का देसी घी हम लोग भी खुद भी यूज करते हैं, शुद्ध माना जाता है और अच्छा आता है वो, तो इसीलिए हम लोग वो यूज करते हैं। आपको जो उपलब्ध हो जाए वो यूज कर लीजिएगा। थाली में आप देख ही रहे होगे, ये मेरे हस्बैंड की थाली है जो मैं शाम को लगा के उन्हें पशुपति व्रत रहता है तब देती हूँ। ठीक है, 6 दीपक आप अपनी थाली के अंदर रखकर लेकर जाएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मंदिर में अभिषेक करने की अनुमति शाम के समय, आप अभिषेक पूजन वगैरह कर लीजिए जो आपको करना है जैसे ही। ठीक है, जब दिए लगाने की बारी आती है, क्योंकि मैंने वीडियो पूरे डाले हुए हैं किस तरह से पूजा करना है, क्या करना है, आपको सारी जानकारी दी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। पर मैंने सोचा ये बात मैं आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूं। तो जब आप दीपक लगाएंगे, ठीक है, 6 के 6 दीपक अपनी थाली से उतारिएगा जरूर। कई बार हमें क्या लगता है 5 दीपक ही जलाने हैं, तो एक दिया हम अपनी थाली में रखे रहने देते हैं। 6 के 6 दिए आप धरती पर रखेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट कभी भी दिए को जमीन पर नहीं रखा जाता, इस बात का प्लीज ध्यान रखा करें। कुछ भी फूल की पंखुड़ियां बिछा दे, थोड़े से अक्षत डाल दे, कुछ भी रख दें, चाहे भले हल्का सा नीचे कंकु ही बिछा दे, पर डायरेक्ट जमीन के अंदर कभी मत रखना। इस दीपक का पूरा फल आपको कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो धरती माता को आघात पहुंचाने के साथ साथ दीपक का पूर्ण फल धरती के अंदर ही समाहित हो जाता है और आधा भाग देवराज इंद्र को चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दीपक जब आप रखेंगे नीचे कुछ रख दीजिएगा। ठीक है, 6 के 6 दीपक उतार लीजिएगा, एक दिए को साइड में रख लीजिएगा, क्योंकि भूल वंश सबसे ज्यादा कमेंट मेरे पास यही आते हैं, दीदी 5 दीपक जलाने के साथ साथ हमने 6ठा दीपक भी जला दिया, तो उस एक दीपक को आप अलग रख लीजिएगा। ठीक है, मैं हमेशा हस्बैंड को यही बोलती हूँ, भूल से आप ना जला दें, इसलिए अलग कर लीजिए। अब देखिए, दिए तो आपने धरती पर उतार लिए, रख दिए। अब आपने दिए जलाने से पहले आपको क्या करना है, प्रसाद के 3 हिस्से कर लेने हैं। ठीक है, पहले प्रसाद के 3 हिस्से होंगे, उसके बाद दीपक को प्रज्वलित किया जाएगा। अब प्रसाद के जब 3 हिस्से आप करेंगे, बराबर बराबर वो होने चाहिए। और सबसे ज्यादा कमेंट यही आता है कि दीदी हलवा किस चीज का बनाएं, घर से लेकर जाएं, बाहर से लें, आटे का बनाएं, रवे का बनाएं, खीर बनाएं, क्या करें। तो उसको लेकर भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, प्रसाद किस चीज को लेकर बनाया जाएगा, परंतु यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। अगर आपने संकल्प लिया है व्रत फलाहारी रखने का, तो फलाहारी वस्तु का ही हलवा बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने फलाहारी व्रत का संकल्प लिया, तो हलवे में आप जैसे जो भी अपना मोरधन आता है, मोरधन की खीर आप बना सकते हो। ठीक है, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हो। अगर आपने अनाज पे संकल्प लिया है कि मैं अन्न ग्रहण करूंगी शाम के समय में, तो आप हलवा भी फिर रवे का, आटे का, इन चीजों का बना सकते हो, कोई मनाही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, आपको एक वीडियो पूरा मिल जाएगा, उसमें पूरा डिस्कशन मैंने दिया हुआ है, प्रसाद किस तरह से बनाना है, क्या करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर 2 लोग व्रत कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रसाद अलग अलग ही बनेगा। ऐसा नहीं कि हस्बैंड का भी साथ में बना लिया और अपना भी साथ में बना लिया, या हमने ज्यादा बना दिया थोड़ा सा बच्चों के लिए छोड़ दिया। उतना ही प्रसाद बनाइएगा जितना एक व्यक्ति लेकर जाएगा मंदिर। ठीक है, 2 लोग कर रहे हैं तो अलग अलग आपको प्रसाद बनाना है। अब जब आप प्रसाद के 3 हिस्से करोगे तो बेलपत्ती रखना मत भूलिएगा। जिस तरह से श्री हरि विष्णु को हम तुलसी दल डाल के भोग लगाते हैं तभी भोग स्वीकार किया जाता है, उसी तरह शिव जी को बेलपत्ती रखकर ही भोग लगाया जाता है। तो बेलपत्ती भगवान के भोग में जरूर रखिए। 3 बेलपत्ती है तो तीनों में रखिए, और यदि आपके पास 2 बेलपत्ती है तो जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें जरूर रख दीजिएगा। हाथ में जल लेकर 3 बार मनस जरूर दीजिएगा। हमेशा भगवान को जब भी भोग लगाते हैं तो जल से 3 बार मनसा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए छोटी छोटी है, इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। जब भी हम पूजा करते हैं, भोग लगाने के क्या नियम होते हैं, कैसे पूजा का नियम होता है, बहुत सारी चीजें देखिए होती हैं। जितना कर पाओ उतना करने की कोशिश आप जरूर करो। ठीक है, तो आपने जल से मनस दिया, इसके बाद में अब आप दीपक प्रज्वलित करोगे। ठीक है,
और अपना जो आपने भोग खुद ग्रहण करना है उसे कभी भी शिवलिंग से छुआया नहीं जाता। अक्सर मैं मंदिर में देखती हूँ बहुत सारी लेडीज करती हैं गलतियां, पहले मैं भी करती थी, अपना भोग भी शिवलिंग से छुआ लेती थी। तो भोग कोई सा भी आप शिवलिंग से ना छुआएं, उनके सामने 3 भाग करके बस रख दें, एक भाग दोबारा उठा के अपनी थाली में रख लीजिएगा। और एक दीपक, जब आप सारे दीपक प्रज्वलित कर दें, एक दीपक उठाकर अपनी थाली में वापस से रख लीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में एक दीपक रखेंगे, प्रसाद रखकर अपने घर को वापस आ जाना है। और घर में प्रवेश करते समय, ठीक है, करने के पहले जो आपका राइट हैंड पड़ता है, सीधा हाथ जहां पर भी पड़ता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठकर नीचे कुछ भी चावल अक्षत रखने के बाद आपको दिया रखना है, ठीक है। और दिया को प्रज्वलित कर दीजिएगा अपना नाम और अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर उसके बाद अपना सीधा पैर घर में रखकर प्रवेश कर लेना है। ये 2 नियम विशेष होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं शाम की पूजा में। अब कुछ कमेंट्स मेरे पास ये थे कि दीदी हमारे यहाँ पर मंदिर जल्दी बंद हो जाता है, तब हमें क्या करना है, शाम को पूरा विधि विधान से पूजन करें या ना करें। देखिए, मेरे हस्बैंड के लिए जब मैं थाली लगाती हूँ तो वापस से सारी चीजें नहीं रखती, क्योंकि मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो सिर्फ शाम की पूजा में दिए और प्रसाद ले जाने का ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप चाहें तो पूजन सामग्री ले जाएं, चाहे तो सिर्फ दीपक और प्रसाद रखकर ले जा सकते हो, ठीक है। और यदि मंदिर बंद हो जाता है, ठीक है, समझिएगा, प्रसाद के 2 हिस्से करके वहीं पर रखकर आ जाइएगा और दिए भी मंदिर के बाहर ही लगाकर आ जाइएगा। कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है, आप मंदिर तक पहुंच गए ना, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास यही थे कि दीदी शाम के समय पूजा नहीं करने देते और कई बार हमारा मंदिर बंद हो जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो सिर्फ आपका काम है दिए लगाना, 2 भाग प्रसाद के भगवान के सामने रखकर आना। तो इस तरह से आप व्रत को कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल पर पशुपति व्रत की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डली हुई है, एक बार जाके प्लीज देखिएगा। उसमें सारे नियम, किस तरह से हमें पूजा करना है, उद्यापन करना है, सब कुछ डला हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।